हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक साल सीबीएसई बोर्ड में और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन यानी हाइट एंड डिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है उसको आज हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने बोर्ड पर आ जाएगा ये क्वेश्चन। ये स्क्रॉल करके आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the heights of the building and tower and also the distance between them. ये देखिए सीबीएसई बोर्ड में 2013 में और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन का एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो कहता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। यानी एक बिल्डिंग है, देखिए एक बिल्डिंग है, देखिए एक बिल्डिंग है, ये 60 मीटर हाई है, 60 मीटर हाई इसका हाइट है। इस बिल्डिंग के टॉप से क्या लिखता है क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। यानी इसके टॉप से, इसके टॉप से एक टावर है, ये एक टावर है, इसको एक टावर मानते हैं, ए बी टावर को मानते हैं। इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये गिवन है, ये है 30 डिग्री। इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। और इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के बॉटम का, ये देखिए ये बिल्डिंग का टॉप है और ये टावर का बॉटम है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 60 डिग्री। इसको यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर देंगे हॉरिजेंटल को। देखिए ये 60 डिग्री हुआ, ये और ये पैरेलल हो गया तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए बी क्या है, ए बी एक टावर है और इसका नाम सी डी रखते हैं। सी डी एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर हाई है और इसका नाम हम लोग ई रख देते हैं। देखिए सी डी 60 मीटर है तो बी भी 60 मीटर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग के टॉप से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और इसके टॉप से टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो करना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। तो देखिए हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग यानी सी डी और ये टावर, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक ये टावर का हाइट है और सी से डी तक, ये सी से डी तक ये बिल्डिंग का हाइट है, यानी सी डी और ई बी ये इक्वल हो गया। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा ए ई। ए ई को हम एच मानते हैं, ए ई इज द डिफरेंस। तो ये सारा चीज़ हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए ई इज द डिफरेंस between the height of tower, between the height of tower and
the height of the building, height of the building, इसको हम लोगों ने h माना है, यानी लेट a इक्वल टू h, a इक्वल टू h मीटर निकाला। तो आइए हम लोग h निकालते हैं, और क्या निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये जो टावर है और ये बिल्डिंग है, इसके बीच का डिस्टेंस है, ये है BD, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो x और h ये हमें निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग कैसे करते हैं, ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACE, इसमें हम लोग लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाई CE, h बाई CE, और CE को यहाँ पर CE और ये x दोनों इक्वल होगा, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h, और CE और DB इक्वल हो जाएगा, यानी ये x हो जाएगा। तो इससे हमको वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू h के टर्म्स में आ जाएगा, यानी x इक्वल टू h√3, ये x का वैल्यू आ गया। अब एक और ट्रायंगल हम देखते हैं, इस ट्रायंगल में CDB, तो इन ट्रायंगल CDB, इस ट्रायंगल में भी हम लोग tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 60/x, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 60/x, इससे x का वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 60/√3, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 नीचे में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी x जो आ गया वो आ गया 20√3 मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 20√3 मीटर, एक आंसर आ गया। अब h का वैल्यू निकालना है, तो देखिए x इक्वल टू h√3 है, इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 20√3 इक्वल टू h√3 कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू 20 मीटर। तो यही आंसर हो गया, आंसर हमारा स्टूडेंट्स। h यानी डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टावर एंड the height of the building is 20 meter, and the distance between the tower and the building is 20, x है, जिसका वैल्यू हमको आया है 20√3, तो 20√3 एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया 20 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक हमारा ये x इक्वल टू हो गया 20√3 मीटर, यही आंसर हो गया। तो यही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको मन में डाउट हो, कोई भी दुविधा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और फिर हम लोग मिलेंगे फिर नए वीडियो में, फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।